बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैशनेबल बेज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल फैशनेबल बेज़ में। जैसा कि आपको पता है कि मैं फैशनेबल बेज़ पर मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ और आप लोगों को मैंने बताया था जैसे कि अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख लें तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा और पूरी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि मेरा मेन मकसद आप लोगों से कनेक्ट होना है, ना सिर्फ कनेक्ट होना है बल्कि आप लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग व्यूवरशिप भी बनानी है। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने अपना कंटेंट बोला और बोल के चली गई और आप लोगों के साथ एक फॉर्मेलिटी की और हो गया। नहीं, मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के बावजूद के साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों की फ़ीडबैक मुझे मिले और आप लोगों की फ़ीडबैक का मुझे रहेगा इंतज़ार। आप लोग मुझे फ़ीडबैक दें। जैसे कि अभी मैं देख रही हूँ कि मुझे इंडिया से लोग देख रहे हैं, बलूचिस्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो है वो सिटीज़ से मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों के देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो चैनल ग्रोइंग फेज़ में हैं उनके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ और जो चैनल ग्रो कर चुके हैं उनके लिए मज़ीद दुआएं कि वो तरक्की की राह पर इसी तरीके से गामज़न रहें। तो जनाब अपना टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। ये जो थोड़ा सा टाइम मैंने लिया है और आप लोगों से बात करने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया था, वो उसका मकसद ये था कि हम लोग जो मेन चीज़ है यही कि कनेक्टिविटी, आप लोगों के साथ कनेक्ट होना है मुझे। तो इस वजह से इस चीज़ को आप मेरे जो है 1 मिनट को फॉर्मेलिटी ना समझिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वाकई में आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाऊँ और आप लोग कमेंट्स में मुझे अपनी फ़ीडबैक दें और मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ कमेंट्स के ऊपर। तो जनाब शुरू करते हैं अपना टॉपिक सारा यूसुफ़ के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि थंबनेल में आपने देख लिया कि मैंने सारा यूसुफ़ के हवाले से बात करनी थी। तो सारा यूसुफ़ जो है वो उन्होंने काफ़ी टाइम के बाद इंटरव्यू दिया है एक चैनल को, और यूट्यूब पे ही एक चैनल है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और इंटरव्यू करते हुए जब होस्ट ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या इशू बना, बातों बातों में ऐसा क्या इशू बना कि आप ने की बात डिवोर्स तक आ गई, तो ऐसी क्या सिचुएशन बनी, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस बने। तो उन्होंने कहा कि आई जस्ट डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ माई पर्सनल लाइफ। ऑल आई वांट टू से कि जो मेरा रीज़न अलग होने का था वो ये था, ढके छुपे अल्फाजों में उन्होंने बोला कि मेरा कंपैटिबिलिटी का इशू था, वो कंपैटिबल नहीं थे मेरे साथ। ढके छुपे अल्फाजों में बहुत क्लियर करके शहरोज़ सब्ज़वारी का नाम उन्होंने नहीं लिया, जबकि आपको पता है कि शहरोज़ सब्ज़वारी अब दूसरी शादी कर चुके हैं। दूसरी शादी सदफ़ कमल के साथ उन्होंने की है और इसके अलावा उनकी अब उसमें से भी एक बेटी है, तो वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि हम कभी भी कंपैटिबल नहीं थे, मैं अपने फ़ैसलों में आज़ाद नहीं थी, मेरी डीमोटिवेट किया जाता था थॉट्स को। और यही बात इसी चैनल पे जो है इंटरव्यू करते हुए बहरोज़ सब्ज़वारी ने भी की थी कि जी इन दोनों की कंपैटिबिलिटी का इशू था, ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं थे, तो उसी की वजह से तनाज़े हुए और उसी की वजह से इन लोगों ने दे डिपार्ट्स अवे। तो अब जो है लेकिन इसके साथ ही बहरोज़ सब्ज़वारी ने ये भी कहा कि साथ ही साथ मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने उसको अपनी बेटी कहा हुआ और अभी मेरे उसके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं, और मैंने ना सिर्फ उसको अपनी बेटी कहा है बल्कि मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि वो अपने फ्यूचर में जिस भी किस्म का डिसीजन लेना चाहती है या जो भी करना चाहती है अपनी लाइफ में, मेरी दुआएं उसके साथ हैं और मैं चाहूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि उसका घर दोबारा से बसे। तो बहरहाल बेस्ट ऑफ लक टू सायरा यूसुफ़। और कोई भी रिलेशन हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी, आपने मेरे साथ रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड ले लूँगी, तो साथ रहिएगा। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल की नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो जनाब यहाँ पर कोई भी रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का नहीं, मैं बात करूँगी किसी भी बहन भाई का है या कोई भी हमारा रिलेशन है, जो देखें जो बेसिक्स हैं हमारी, वो तो रिश्ते हमारे डिज़ायर के जो भी मतलब हमारे रिश्ते हैं, सिबलिंग्स हो गए तो वो तो हम लोगों को पता है, उसमें तो हम लोग लड़ाई होती है तो दोबारा एक जैसे हो जाते हैं। इसी तरीके से मियाँ बीवी के रिलेशन में भी ना, अगर एक ईगो, सिर्फ एक लफ्ज़ है ईगो, अगर मियाँ बीवी के रिलेशन में ईगो ख़त्म हो जाएगी ना तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। मतलब कि मैं ख़त्म कर देंगे ना अगर आप अपने अंदर से, मुश्किल बहुत होता है कहना कि मतलब मैं अपने अंदर से मैं क्यों ख़त्म करूँ। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ, और आप लोगों का अगर बहुत ज़्यादा टाइम ना लेना चाहूँ तो थोड़े से पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। उसमें ये होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, सबसे पहले तो आप लोगों को बेसिक्स को समझना होगा। जब आप बेसिक्स को समझ लेंगे तो फिर आप लोगों के इश्यूज़ नहीं आएंगे लाइफ में, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि लाइफ तो आप लोगों ने गुजारनी है ना एक साथ, तो क्यों ना उसको खुशगवार बनाकर गुजार लिया जाए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला इशू जो है ये है कि आप अपने हस्बैंड के साथ जो है लैक ऑफ कन्वर्सेशन है ना, वो चीज़ होनी चाहिए। आप कन्वर्सेट करें, आपस में कन्वर्सेशन होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है।
کمیونیکیشن ہونی چاہیے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو کنوے کر سکیں اپنی باتیں. بہت ساری جو ہے کپلز اس میں یہ چیز بہت زیادہ لیک کرتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپریسو نہیں ہوتے ہیں. باہر دوستوں کو جو ہے شوہر وہ بھی بہت زیادہ باتیں بتا رہا ہوتا ہے لیکن اپنی بیوی کے ساتھ نہیں شیئر کرنی، اور اسی طریقے سے بیوی اپنی فرینڈس کے ساتھ ساری باتیں کر رہی ہوتی ہے لیکن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر نہیں کرنی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے ایک وائف کا اور ایک ہسبینڈ کا بھی. سیم دے آر آن اے سیم پیج. تو پھر ایکسپیکٹیشنز کسی ایک کی زیادہ ہونا اور کسی ایک کی کم ہونا نہیں. آپ لوگ ایکول ہو کر اس بات کو سوچیں گے تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ اپنے اندر سے ایگو کو نکالنا ہوگا. اپنے اندر سے ایگو نکلے گی آپ کی تو پھر آپ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو، اور دوسرا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو پوائنٹ کرنا بند کریں، ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے مارنا بند کریں، کیونکہ ایک ہی جگہ پر آپ لوگوں نے رہنا اور ایک ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے. جب یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جن کو آپ سمجھ لیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کریں، ہر چیز اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئرنگ کی عادت اپنائیں، بجائے یہ سوچتے ہوئے کہ جی وہ ہمیں تانے دے گا، وہ ہمیں یہ کرے گا، کل کلا کو ہم کوئی شیئرنگ کر دیں گے. تو ایسا بالکل نہ کیجیے، اس بارے میں نہ سوچیں. آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جتنے زیادہ شیئرنگ کریں گے اتنا زیادہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئرنگ کریں گے. آپ لوگوں میں ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہر بار شیئر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی عادتوں کا بھی زیادہ سے زیادہ پتہ چلے گا. تو جناب تھوڑے سے پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے. یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جاتا ہے ہمارا لیکن میں اس کے اوپر میں پھر کبھی انشاءاللہ دوبارہ بات کروں گی. تو جناب بیسٹ آف لک. شہروز سبزواری موو کر چکے ہیں اپنی زندگی میں اور موو کر چکی ہیں سائرہ یوسف اپنی زندگی میں. اولاد ہے ان کی اور وہ بتا رہی ہیں کہ ہم لوگ اپنی ڈیورس کا اثر اپنی بچی کے اوپر نہیں لاتے. وہ بہت زیادہ فرینڈلی ہے شہروز سبزواری اپنی بیٹی کے ساتھ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے جی، فرینڈلی ہونا چاہیے. اور اگر اس طریقے کی چیز ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ اثر انداز نہیں ہو رہی میری بیٹی کے اوپر. تو یہی سوچ کر ہم الگ ہوئے تھے. اور دوسری طرف صدف کمل کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو جناب بیسٹ آف لک. اور آپ نے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب تاکہ میری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. تو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیجیے گا ویڈیو کو اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئی ہو تو. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. آئی ایم سائننگ آف.